एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, जिसको हम एफपीओ कहते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, उस नाते से काम कर रहे हैं। इस प्रकार के हरियाणा में 731 एफपीओ ये बने हुए हैं। केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की एक मिलीजुली स्कीम प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में इसकी परिकल्पना की थी और उस समय से लगातार एफपीओज की संख्या में ये वृद्धि हो रही है। एफपीओज के बनाने के पीछे हेतु ये है कि कई बार छोटे किसान अपनी फसल का ठीक से लाभ नहीं ले पाते, वो उसको सॉर्टिंग पैकेजिंग नहीं कर पाते और कई बार फसल जो है, खास करके फल हैं, सब्जियां हैं, जिन फसलों की जो आयु होती है बहुत कम होती है, 2 से 4 दिन तक अगर उपयोग न किया जाए तो खराब हो जाती हैं। इस प्रकार उनको सबको एक प्रकार से ठीक से उनकी स्टॉक करना और समय आने पर ठीक कीमत उनकी मिले उस समय उसको बेचना, और साथ ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाते उसका कुछ ना कुछ उत्पाद बनाना और फिर उसको बेचना, ऐसे समूह को एक साथ करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई और एफपीओज के माध्यम से ये सब काम किया। प्रबंधन और विपणन अर्थात मार्केटिंग, इसका बहुत बड़ा एक आधुनिक जो तकनीक के माध्यम से काम करने का इसके पीछे की एक बैकग्राउंड है। तो जो किसान जागरूक, प्रगतिशील, जिसको हम प्रोग्रेसिव फार्मर कहते हैं, उन्होंने मिल करके ये सब एफपीओज बनाए हैं। देश भर में 10,000 एफपीओज बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से मैंने बताया कि 731 एफपीओ हरियाणा के किसानों ने इस योजना को अपनाते हुए बनाए हैं। वैल्यू एडिशन करके किसान की आय डबल करने में ये बहुत बड़ा एक साधन जो है ये बना है, और इस नाते से संरक्षित भंडारण करते हुए और हम लोग जो सफल किसान हैं उनके साथ आज हम जुड़े हुए हैं। उन्होंने सबने अपने पैक हाउस बनाए और पैक हाउस बनाने के बाद ऐसे किसान मार्केट में जहां कहीं अच्छा भाव मिलता है वहां बेचने के लिए सिस्टम बने हैं। इससे बाजार से सीधे जुड़ गए, जब भी अच्छा भाव मिलता तब बेच करके आते हैं। और खासकर बीच में जो लोग ऐसे होते हैं जिनको जो हमारे लाभ में से हिस्सा बांटते थे, उनकी बजाय सीधा ही मार्केट में जुड़ने से और लाभ ज्यादा होने लग गया है। जब भी कभी पहले फसल ज्यादा होती थी और तुरंत बेचने वाले किसान मंडी में पहुंचते थे तो भाव भी गिरने का एक जो डर बना रहता था वो भी उसमें था। अब चूंकि अपने साथ वो भंडारण कर सकते हैं तो भंडारण करके और हम लोग उसका अच्छा भाव ले सकते हैं। इसमें जो मैंने बताया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को उत्पाद जो पैदा करते हैं, जैसे खास करके टमाटर की प्यूरी बनाते हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, सूखा प्याज उसको सुखा करके चूरा बना करके भी बेचते हैं। तो ऐसे सब जो पैदावार करके और उसका जो उत्पाद करके जब बाजार में बिकता है तो अच्छे भाव में वो बिकता है। इस प्रकार लघु उद्योग करके और किसान भी उद्योगपतियों की श्रृंखला में ये आने लग गया है। और हमें जैसा कई जिलों के अंदर विशेष प्रकार की फसल जो पैदा होती है, सिरसा में कीनू है, कुरुक्षेत्र में आलू है, करनाल में सब्जियां हैं, जिला सोनीपत में बेबी कॉर्न और मशरूम ये बहुत होता है। तो इस प्रकार का जो उत्पाद है उसको सारे यानी देश में, खास करके हमारी दिल्ली और इसके आसपास की जो मार्केट है उसको भी करने के लिए और एक अवसर जो उनको मिला है। मैं ऐसे अवसर पर हमारे जो बहुत ही अच्छे एफपीओज हैं जो सफलतम तरीके से चल रहे हैं, वैसे तो बहुत हैं लेकिन कुछ 3-4 एफपीओज के जो मालिक हैं, जो उनके सीईओज हैं, मैं उनसे जरूर चाहूंगा कि अपने जो अनुभव हैं वो हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले हमारे पेहोवा वेजिटेबल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, इसके जो हमारे एफपीओ के मालिक हैं मिस्टर अनुराज, तो अनुराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं अनुराज जी को ये कहूंगा कि हमें अपने अनुभव जो है वो बताएं। जितेंद्र जी, अनुराज जी हमारे साथ जुड़े हैं पेहोवा वेजिटेबल से, जरा उनसे एक बार बात कराएं। जी अनुराग जी, आप कॉल पे हैं, आप अपनी बात रखिए। अनुराज जी पेहोवा वेजिटेबल, लगता है अनुराज जी जुड़ नहीं पाए हैं।
इसी प्रकार से खारी सुरेरा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से मनोज सिहाग, ये हमारे साथ सिरसा से जुड़े हैं। हाँ, तो मनोज सिहाग जी, आप जरा एक बार अपनी बात रखें। मनोज सिहाग जी, जितेंद्र जी जोड़िए जरा मनोज सिहाग जी को। जी हम मनोज जी को ले लेते हैं सर। हाँ मनोज जी, आप कॉल पे हैं, आप अपनी बात रखिए। लगता है कोई टेक्निकल फॉल्ट है जो आपके लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये मनोज सिहाग जी, मनोज जी सर लाइन पे हैं, एक बार आप अपनी बात रखिए, अपने फोन को अनम्यूट कीजिए। अटेरना ऑर्गेनिक से जैनेन्द्र चौहान जी, हेलो जैनेन्द्र चौहान जी, गो स्मार्ट फार्मर। आ रही है जी? हाँ, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? मैं अटेरना ऑर्गेनिक से बोल रहा हूँ सर। हाँ, अटेरना से जैनेन्द्र जी बोलिए। आपका अपने एफपीओ अपना चलाया हुआ है ना? जी हमारा एफपीओ है, अटेरना गांव में स्थित है, सोनीपत जिले में। जिसमें हमारे 500 लोग किसान 500 जिसमें 500 लोग किसान हमारे बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। और हम अपने पैक हाउस में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न पैक करके विदेश में बेचते हैं। विदेश भेजते हैं? जैसे कि लंदन, हाँ विदेश में बेचते हैं जी। हाँ हाँ जैसे कि लंदन में हमारी बेबी जाती है, हाँ 4-5 तो हमारी पार्टी है जिनको हम बेबी कॉर्न भेजते हैं। हाँ हाँ ऐसे ही हमें दुबई से ऑर्डर मिले हैं। हाँ। अभी हमारी बेबी कॉर्न लंदन से भी ज्यादा दाम में हाँ। दुबई में बिकने वाली है। बहुत अच्छा। इसी तरह से नॉर्वे में हमारी स्वीट कॉर्न प्रोसेस करके वैक्यूम साउथ में नॉर्वे के हमारे पास काफी ऑर्डर है। हमारे सैंपल वहां पर पास हो चुके हैं और नॉर्वे में हमारे लगभग 300 कंटेनर का ऑर्डर हमें मिला है। अरे वाह। हाँ पहले हम अपनी बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न आजादपुर सब्जी मंडी में बेचते थे, जिसमें हमें 50 से 60 रुपए किलो का रेट मिलता था। अभी लंदन और दुबई में हमारा खर्चा काट कर लगभग 100 रुपए किलो का हमें रेट मिलता है। वाह। जैनेन्द्र जी बताइए, जैनेन्द्र जी बताइए कि 1 एकड़ में कितना पैदा हो जाता है बेबी कॉर्न? 1 एकड़ में 800 किलो से 1000 किलो के बीच में बेबी कॉर्न पैदा होती है। 1000 किलो का मतलब है कि 1 लाख रुपए का बेबी कॉर्न आप जो है 1 एकड़ में बेच लेते हैं। जी, एक बार में हमारी फसल 1 लाख रुपए की हो जाती है और सभी किसान इस फसल को अपनाकर बहुत खुश है। और इसमें पानी की लागत भी कम है, धान की अपेक्षा पानी भी कम लगता है। अच्छा, साल में कितनी फसलें उठा लेते हैं? साल में इसकी 3 फसल हो जाती है और ज्यादातर किसान इसकी 2 फसल लेते हैं ताकि फसल चक्र बना रहे। 2 फसल ले लेते हैं, कभी लेनी हो तो तीसरी भी ले लेते हैं। तीसरी भी कभी कभी ले लेते हैं। बहुत अच्छा जितेंद्र जी, आपने एक अच्छा परोपकार का काम किया हुआ। 500 किसानों को आपने जोड़ा है। 500 किसानों की कुल जमीन कितनी है? 500 किसानों की लगभग 3000 एकड़ के आसपास जमीन है। 3000 एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती होती है। बहुत बढ़िया। इस प्रकार का पुण्य का काम आप कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले कोई भी जो हमारे साथ सरकार की सहायता से ही संभव हो पाया है। बिल्कुल, सरकार की सहायता नहीं होती तो हम इस तरह तरक्की नहीं कर पाते। नहीं, सरकार पूरी सहायता दे रही है और जिस प्रकार की कोई कठिनाई आपकी कभी भी आए उसके लिए सरकार हमेशा तैयार रहेगी। जितेंद्र जी देख लीजिए एक बार। हम भविष्य में भी आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं कि आपका आशीर्वाद किसानों पर बना रहे और हमारे देश के किसान विकसित देशों के किसानों की तरह तरक्की करते रहे। धन्यवाद धन्यवाद। तो एक बार जितेंद्र जी देख लीजिए, मनोज सिहाग अगर जुड़े हों खारी सुरेरा से तो। हाँ, मनोज जी भी लाइन पे हैं। मनोज जी, आप अपने फोन से अनम्यूट कीजिए अपने फोन को। आई थिंक आपने म्यूट किया हुआ है, आप कॉल पे हैं। मनोज सिहाग। हेलो सर। हाँ, मनोज जी बोल रहे हैं। हेलो जी। हाँ बोलिए मनोज जी। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? पिनोवा एफपीओ से बोल रहा हूँ, अनुराग सिंह। अच्छा, अनुराग सिंह जी बोलिए। आपका पहले ट्राई कर रहे थे, कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं।
तो आपके जो एफपीओ है कितने लोग जुड़े हैं उसमें? सर हमारे साथ लगभग 300 फार्मर हैं जो जुड़े हुए हैं। तो हाँ। हमारे यहाँ पे मेजरली जो क्रॉप है पोटैटो आलू की खेती है जो ज्यादातर हम यहाँ पे कर रहे हैं एफपीओ में। ठीक है, तो उसमें हाँ जी, और आपको लगभग- आपके किसानों को कितना लाभ हो रहा है उसमें? सर हम अलग अलग कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में काम कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ जो है पहले ही सीजन से पहले ही उनका रेट फिक्स हो जाता है। हाँ, तो वो जैसे इस बार हुआ है आलू का रेट काफी डाउन आ गया है, तो काफी लोगों का नुकसान हुआ है। बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण जो है लोगों को काफी इस चीज का बेनिफिट हुआ है। उनके साथ जो है रेट मतलब कि एक फिक्स रेट पे जो उन्होंने काम किया है, तो काफी बेनिफिट हुआ है। काफी लाभ मिल गया, कम रेट के कारण से उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। जी जी। तो मार्केट में वो 2-3 रुपए बिका है और कंपनी के साथ हमने 12-13 रुपए में वो चीज काम किया है। बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब किसान की बचत हो गई, किसान को उसका नुकसान नहीं हुआ है। जी जी। बहुत अच्छा है। और एक शॉर्ट प्राइस में हाँ। क्रॉप की है वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से आप लगे रहें और कभी भी कोई आपको कठिनाई आए तो हरियाणा सरकार का जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। जितेंद्र जी और जोड़िए, कौन जुड़े हैं? यानी अनुराग जी जुड़े हों या मनोज सियाग जुड़े हों या चूड़ी? अनुराग जी हैं अभी कॉल पे। हाँ, अनुराग जी। मैं अभी बोल चुका हूँ, अभी मैंने बोला। अच्छा, अनुराग थे आप, ठीक है। जी जी। तो मनोज सिहाग बोले। जी मनोज सिहाग हैं। मनोज कुमार जी हैं। हाँ मनोज कुमार जी हैं अभी। हाँ। मनोज कुमार जी। हेलो। हाँ, मनोज कुमार जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं मनोज कुमार चूड़ी खुद फार्मर प्रोड्यूसर चोली खुर्द फार्मर से। बहुत अच्छा है। तो आप भी बताइए कि किस प्रकार से आपका जो एफपीओ है वो कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं? सर हमारे 308 फार्मर है सर जो एफपीओ के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। और हमारा जो मेजर क्रॉप है वो फ्रूट में किन्नू और गुआवा है। हाँ। तो अभी 2-3 साल से थोड़ा सा फ्रूट कम हो रहा है क्योंकि हीट वेव के कारण फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। ठीक है। पर हमने ये किया है कि किसानों के जो ग्रुप के अंदर सभी किसानों का माल एक जगह इकट्ठा करके और उनको मतलब दिल्ली और गुरुग्राम की मार्केट में भेजे, जिससे उनको कम फ्रूट होने के कारण ज्यादा बेनिफिट हुआ है इकट्ठा काम करने से। और उनकी जो कॉस्ट है वो कम आई है। अच्छा, जो अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम आई है। एफपीओ ना होता, की जो अगर एफपीओ ना होता तो इन किसानों का तो बहुत नुकसान हो जाता। बिल्कुल जी। हाँ। अगर एफपीओ ना होता तो किसानों का नुकसान होता और किसान डिमोटिवेट भी होता सर। ठीक बात है, ठीक बात है। क्योंकि फ्रूट कभी कम हो गया और अगर उसका रेट भी अच्छा ना मिले, क्योंकि व्यापारी आने बंद हो जाते हैं जी जब क्रॉप कम होती है। तो ठीक है, ठीक है। तो एफपीओ के कारण उन्हें भी प्रॉफिट हुआ है और एफपीओ को भी किसानों के सपोर्ट से आगे बढ़ने के लिए मौका मिला है। हाँ। और इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ने भी बहुत सहायता की है। भी किसानों को एक साथ मोटिवेट भी किया जाके हमारे साथ। और मनोज जी इससे किसानों का भी आत्मविश्वास बढ़ा है जी। आपका मनोज जी आगे चल करके किन्नू का या गुआवा का जूस निकालने की कोई आपने योजना नहीं बनाई कि वहां कोई एक इंडस्ट्री लगा के और किन्नू और गुआवा का जूस निकाल करके बेचा जाए? हाँ सर, अभी हमारा प्रोजेक्ट छोटा था तो हम आगे इसको एक्सपेंड करने की कोशिश मतलब मन बना रहे हैं। अभी इसके प्रोसेसिंग लाइन में जाए हम। ठीक बात है, ठीक बात है। तो उससे और भी लाभ हो जाएगा। स्पैक भी हमारी हेल्प कर रही है जी। स्पैक भी बता रही है अभी हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जिससे हम इसका पल्प निकाल के दोनों चीज का और स्टोर करके कैनिंग से हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे किसान की आय काफी 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये हमारा जो आगे का जो फ्यूचर विजन है यही है सर हमारा। नहीं, अच्छा है, आपने किसानों को बचा लिया, किसानों को नुकसान नहीं होने दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जितेंद्र जी, इसी प्रकार हमारे साथ खारी सुरेरा से भी मैसेज आया था मनोज सिहाग का, वो भी बात करना चाहते हैं। तो जरा देखिए अगर जुड़ गए हो तो मनोज सिहाग। टाइम पे हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय जी नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, सिरसा से बोल रहे हैं, खारी सुरेरा से। जी जी। हाँ जी साहब, हरी सुरेरा से हमारा एफपीओ बना हुआ है जी, किन्नू का है। हाँ। और जिसमें तकरीबन हमारे 300 फार्मर हैं जो किन्नू और माल्टा के हम ज्यादा खेती करते हैं जी। हमारा बॉर्डर के नजदीक का एरिया है। हाँ। और टोटल हमारे
गवर्नमेंट की मदद से जो ड्रिप पे टैंक और बाग हमने लगा रखे थे, उसके बाद हमारे को मार्केटिंग की समस्या आ रही थी। हाँ तो हमने फिर एफपीओ बनाया, जिसमें हमने विभाग से अच्छी जो मदद लेके और उसमें हमारा जिसमें ग्रेडिंग वैक्सिंग करके, और हम हमारे को मार्केटिंग की समस्या आ रही थी, जो हमारी बाहर से व्यापारी भी आ रहे हैं, और अब हम बाहर हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया हम मार्केटिंग करके और हर मंडियों में हमारा प्रोड्यूस भेज भी रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो किसानों को कितना लाभ हो जाता है कीनू में और माल्टा में? किसानों के साथ जब हमारे अच्छी फसल होती है, तो हमारे यहाँ जो बाहर के जो आते हैं व्यापारी हो रहे हैं, तो वो सीधा अगर बगैर ग्रेडिंग वैक्सिंग के, बगैर पैकिंग के हमारा माल बाहर नहीं जाता। उस टाइम हमारा बिकने में बड़ी समस्या आती है और रेट नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते तो उनके। और अभी हम ग्रेडिंग वैक्सिंग करके और हर मार्केट में हमारे फार्मर का प्रोड्यूस बेच भी रहे हैं, और यहाँ जो ग्रेडिंग वैक्सिंग से व्यापारियों को यहाँ भी बुलवा रहे हैं और उनके अच्छे रेट अभी मिलते हैं। कितने एकड़ है कीनू माल्टा आपने जो बोया हुआ है? 300 एकड़, 300 किसानों का कितना एकड़ है? हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी 1200 एकड़ जो क्लस्टर है, उसमें 1200 एकड़ के आसपास हमारा किन्नू माल्टा लगा हुआ है, जिसमें हमारा 800 एकड़ भी फ्रूटिंग के जो फ्रूट दे रहा है। ठीक है। कितने रुपए पर एकड़ का लाभ हो जाता किसान को? सर हमारा पीछे तो एक आध सीजन हमारा किन्नू में थोड़ा अच्छा नहीं था, क्योंकि मौसम की वजह से हमारा किन्नू खराब हुआ था। लेकिन अभी जो बड़े बाग है, उनका 1.5 से 2 लाख रुपए हमारा पर एकड़ के हिसाब से, जो अच्छी फसल हो तो निकल जाता है, जिसमें 1 लाख से ऊपर पर ईयर 1 साल की हमारी फसल है, और फार्मर उसमें कमा लेता है अच्छी फसल। चलिए, बहुत अच्छा है। आपके माध्यम से 300 किसानों का यानी एक प्रकार से भला हो गया और वो अपना लाभ कमा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। एक हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे को पहले दिक्कत थी जो विभाग से हमारे को गवर्नमेंट थे और डिपार्टमेंट से हमारे को सब्सिडी, इसके ट्रांसपोर्टेशन पे भी हमारे को सब्सिडी मिली है, जिससे हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा प्रोड्यूस भेज रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितेंद्र जी, हमारे साथ ग्रो मार्ट से योगेश जी जुड़े होंगे, देखिए। हाँ, योगेश जी लाइन पे हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार योगेश जी। जी सर, मैं ग्रो स्मार्ट फार्मर प्रोड्यूसर से बोल रहा हूँ, डायरेक्टर ऑफिसर में। हमारे यहाँ टोटल जो फार्मर हैं वो 300 फार्मर हैं। 300 फार्मर, ठीक है। हाँ, 300 मेंबर हैं, और हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। एक कैनेडियन कंपनी है जिसका नाम मैकेन है। मैकेन, हाँ जी। वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। पोटैटो का है हमारे पास। तो उसमें क्या रहता है कि हम शॉर्टिंग ग्रेडिंग करके इसको कोल्ड स्टोर में लगाते हैं। जैसे कि आपकी बार आलू का रेट 3-4 रुपए मंडी में रहा है, और हमने जो बाय किया है फार्मर से वो 10 रुपए में बाय किया है एवरेज प्राइस में। ठीक है। तो ये आलू का चिप्स वगैरह की कंपनियां वो लेके जाती हैं आपसे? हाँ जी, ये फ्रेंच फ्राइज के लिए जाती हैं, जिसकी फ्रेंच फ्राइज की स्माइलीज ये बनती है ना, इन कंपनियों में जाता है सर ये। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आपके द्वारा इतना बड़ा लाभ हो रहा है लोगों को, तो इसमें कुल मिला के 300 किसानों का भला ये हो रहा है। बहुत ही अच्छा है। देखिए, कुल मिलाकर हमने 4-5 लोगों से जो बातचीत की है, लगभग 300, 400, 500 लोगों के किसानों के जो समूह बने हैं, इतने लोगों को इस प्रकार का लाभ होना, सामान्य स्थिति में 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपए एकड़ तक का भी लाभ इनको सबको मिल रहा है। और कभी मान लो छोटी मोटी कोई नुकसान भी होता है, तो अपनी योजना से सारा इकट्ठा जब बाजार में बेचते हैं, वो नुकसान इनका पूरा हो जाता है, भाव भी अच्छा मिल जाता है। तो एक अच्छे काम के नाते से ये एक स्कीम भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की मिलकर के चल रही है। इसमें कुछ और योजनाएं भी आगे के लिए हमारे ध्यान में हैं, और उन योजनाओं को लागू करने के लिए हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नई नई स्कीमें बना रहा है। मेरे साथ संयोग से हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अर्जुन सैनी जी जुड़े हुए हैं। अर्जुन सैनी जी, आप भी थोड़ा इनको बताइए कि भी किस प्रकार की स्कीमें और आगे आने वाली हैं, ताकि ये सारे किसान जो आज हमारे साथ जुड़े हैं ये उसका लाभ उठा सकें। कई हजार किसान आज साथ जुड़े हैं, वो स्वयं के जो एफपीओ बने हुए वो तो ठीक ही है, इन एफपीओ का विस्तार करने के नाते, नए एफपीओ बनाने के नाते अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उन स्कीमों का लाभ उन सब किसानों को होगा। अभी भले ही हमारे 10 या 12 हजार किसान ही जुड़े हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम 5 गुना किसान, 50 हजार किसान इसमें जोड़ करके अपने किसानों को लाभ करा सकें।
तो एक बार अर्जुन सैनी जी, आप भी जरा एक बार कुछ नई योजनाओं पर, स्कीम पर बताइए अपने किसान भाइयों को। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है अर्जुन जी। हाँ जी सर। सर पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे एफपीओ का आज जो आपने फोन इन कॉल का कदम उठाया तो वो बहुत सराहनीय है सर। हमारे टोटल जो सर 731 एफपीओ, उसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा किसान हमारे साथ सदस्य है जो इसके मेंबर बने हुए हैं। अच्छा। सबसे पहले मैं 2 मिनट में ये बताना चाहूंगा कि एफपीओ को, क्योंकि सभी जुड़े हुए हैं तो उनको ये बताना भी उचित रहेगा कि एफपीओ को बनाने के लिए लगभग सरकार के माध्यम से सर 33 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि 3 वर्षों में दिए जाते हैं। 18 लाख रुपए हम उसका काम के लिए देते हैं अगर एफपीओ कोई बनता है। उनकी चाहे रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट हो सर, उनको ट्रेनिंग का खर्चा है, अगर वो ऑफिस भी सेटअप करते हैं उसके लिए भी पैसा हम देते हैं। उनके इवन बिजली का बिल भी होता है और टेलीफोन का खर्चा है वो भी उसके अंदर शामिल है। वो अपने लिए अगर कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, जैसे कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। इवन स्टेशनरी का भी पैसा उनको रखा गया है। और अगर वो 2 बंदे एफपीओ को चलाने के लिए रखते हैं, जिसके अंदर एक सीईओ या मैनेजर टाइप का आदमी और एक अकाउंटेंट है, उसके लिए भी उसकी सैलरी का प्रोविजन किया होता है। तो इस तरह सर 18 लाख रुपए हम एफपीओ को 3 वर्ष के अंदर हम देने का प्रावधान है और एफपीओ हमारे इसके लिए बदल ले रहे हैं। तो सभी मेंबर जुड़े हुए हैं, वो हम चाहते हैं जागरूक रहें और एफपीओ से अपने उनको डायरेक्टर से इस बारे में भी बातचीत करते रहे सर। इसके अलावा सर दूसरा छोटा पॉइंट ये भी है कि इक्विटी ग्रांट भी हम देते हैं कि जो भी एफपीओ सर अपना 2000 रुपये अगर एक अमाउंट रखा हुआ है, मेंबर अगर 300 मेंबर 6 लाख रुपए अगर इकट्ठा कर लेता है, 6 लाख की सरकारी सहायता सरकार की तरफ से डायरेक्ट दिया, 6 लाख उनके होंगे, 6 लाख हमारी तरफ से दिए जा रहे हैं सर। तो ऐसे सर ये टोटल अमाउंट हम 15 लाख तक का इक्विटी ग्रांट दे सकते हैं। तो इस अमाउंट के अलावा सर एफपीओ को अलग अलग तरह की सुविधाएं हैं, जिसके अंदर अगर वो अपने क्लस्टर के अंदर कोई पैक हाउस लगाना चाहते हैं, जैसे अभी सर आपने 5 एफपीओ के साथ चर्चा किया, तो हर एक क्लस्टर के अंदर उन्होंने अपने पैक हाउस लगाया है। तो पैक हाउस के अंदर अगर कोई वो ग्रेडिंग पैकिंग मशीन है, अगर पैकेजिंग करना चाहते हैं, वॉशिंग करना चाहते हैं, कोल्ड स्टोर करना चाहते हैं, उसके साथ ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं और ट्रांसपोर्ट के ऊपर सब्सिडी, तो ये सभी प्रावधान है। तो ये स्कीम हरियाणा भर में ऐसे इंटीग्रेटेड पूरे भारतवर्ष में हरियाणा भर में सर चल रही है। सर आपको विदित होगा, पिछले केंद्रीय मंत्री जी ने 33 पैक हाउस का एक साथ उद्घाटन किया था, जो कि भारतवर्ष में पहला अपने आप में एक ऐसा उपक्रम था और बड़ा सराहनीय कदम रहा है। तो सर एक और खबर है सर, आज हमारे छत्तीसगढ़ और हरियाणा को नंबर 1 स्टेट कहा गया है कि एफपीओ में हर एक ब्लॉक के अंदर एक एफपीओ बनाने वाले सिर्फ 2 स्टेट है पूरे भारतवर्ष में, जिसमें हरियाणा शामिल है सर। तो ये तो सर एफपीओ के बाद इसके अलावा सर बागवानी विभाग में सर जो अभी जब से सर सरकार ने 2014 से कार्यभार हुआ है सर, तो उससे लगभग 4 से 4.5 गुना का बजट का प्रावधान सर, जो भी स्कीम हमने आपको भेजी है किसानों हित के लिए, वो आपने उसके अंदर तो खुद ही हमें उस स्कीम को लागू कराने के लिए बजट दिया है। तो लगभग अब हमारा बजट बढ़कर सर इस साल 2023-24 के लिए भी आपने 750 करोड़ रुपया कर दिया है, जो कि 4.5 गुना पिछले 10 वर्षों में हुआ है सर। अर्जुन जी ये बताइए, अगर कोई एफपीओ एक्सपोर्ट का काम करना चाहे, अपने उत्पाद को भेजना चाहे बाहर, उसके लिए कोई विशेष स्कीम हम सोच रहे हैं क्या? सर तो सर पहले तो ये बात है कि जो भी कोई पैक हाउस होगा, उस पैक हाउस को अपीडा का नॉर्म होता है सर। अपीडा जो एक्सपोर्ट एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो पैक हाउस पहला अपीडा उसको एक्रेडिट करता है कि हाँ ये एक्सपोर्ट के लायक है। तो हमारे जितने भी पैक हाउस बन रहे हैं और उसको बनाने के लिए उसके अंदर जो भी प्रोविजन किए जा रहे हैं, तो एक तो वो प्रोविजन हमारे स्कीम के अंदर हम लागू करने जा रहे हैं अगले वर्ष से, ताकि वो एक्सपोर्ट रेडी हो जाए पैक हाउस। एक तो ये है सर। इस तरह सर उसके अलावा अगर हमारा एफपीओ अपना माल बाहर भेजना चाहते हैं तो उनको 2 चीजों की दिक्कत आती है। एक तो वो जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो सर हम लैंडलॉक स्टेट है, जो तो स्टेट महाराष्ट्र है या गुजरात है, क्योंकि वो सी के नजदीक है। नॉर्मली जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, वो सी के द्वारा जाते हैं। तो हमारा ये जो ट्रांसपोर्ट लगता है हमारे लिए एक्स्ट्रा पड़ता है, तो हम कम्पीट नहीं करते। उसके ऊपर सर सब्सिडी का प्रोविजन हम कर रहे हैं सर, ताकि जो भी ट्रांसपोर्ट यहाँ से बॉम्बे जाएगा या गुजरात के पोर्ट पे जाएगा, तो उनको सब्सिडी का प्रोविजन रहे। यहाँ से स्टेट से बाहर भी भेजना है तब भी रहेगा। उसके साथ साथ सर अगर कोई पैकिंग का भी करना चाहे कि हम इस प्रकार के एफपीओ जहां अभी कम बने हैं, कोई बना है, क्योंकि गांव हमारे बहुत हैं, एरिया भी हमारा बहुत है, कुछ ही जिलों में एफपीओ बने हैं। 731 एफपीओ, भले उसमें जैसा बताया रजिस्टर्ड 1 लाख किसान हैं, छोटे छोटे किसान भी हैं, लेकिन किसानों की संख्या तो बहुत है। 7-7.5 लाख किसान सीधा प्रोड्यूस अपना करता है। तो ये सब किसी न किसी प्रकार से एफपीओ के साथ जुड़ें
और जो हमारे प्रोग्रेसिव किसान हैं वो अपने जैसे प्रोग्रेसिव किसान और तैयार करें, और जो तैयार करेंगे तो इसके लिए भी हमने एक चिट्ठी जारी कर दी है। इसमें जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, नए प्रोग्रेसिव फार्मर्स बनाने के लिए उनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा, तो हम खेती के काम में किसान को किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकें, इसकी हमारी योजना है। हमने जो ये मेरे एफपीओ हैं, एक प्रकार का देखा जाए तो ये सहकारी क्षेत्र का एक नया स्वरूप है, तो इस सहकारी क्षेत्र में इस प्रकार के काम हम करते चले जाएंगे तो बहुत बड़ा विस्तार होगा। हम देखते हैं गुजरात की एक कंपनी अमूल डेयरी आनंद गांव से एक छोटे से स्वरूप में वो खड़ी हुई थी, और इतने छोटे स्वरूप के बाद उन्होंने अपना जो विस्तार करते करते बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा विशाल उद्योग पूरे दुनिया भर में वो काम कर रहा है। कई उनके उत्पाद हो गए हैं। तो ऐसे ही करके हम भी अपने जैसे वीटा का अपना दूध है उसका भी विस्तार कर रहे हैं। हमने फॉरेन कोऑपरेटिव हाउस भी बनाया है ताकि विदेश में एक्सपोर्ट कर सकें, उसमें भी कोऑपरेटिव विभाग हमारा काम कर रहा है। हमारा एक्सपोर्ट कैसे आगे बढ़े इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरे एक दो निवेदन और किसान भाइयों से हैं। पहला निवेदन कि हम अपने यहाँ प्राकृतिक खेती इसको प्रमोट करें ताकि रासायनिक खाद में भी उत्पाद में उसका असर होता है, उसका जो शरीर को हानि होती है, अगर हम उसको प्राकृतिक खाद के नाते से उसमें उपयोग करेंगे, शरीर का जो नुकसान होने वाला जो हिस्सा है वो दूर हो जाएगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही दूसरा हिस्सा है कि हमारे पानी की बहुत कमी है, तो हम जहां भी कोई अपने यहाँ खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, सब्जियां बुआई करते हैं, तो उस पर जहां तक संभव हो सके खुली सिंचाई के बजाय माइक्रो इरिगेशन, टपका सिंचाई अथवा फुहारा सिंचाई, इससे अगर हम काम करेंगे तो इसका हमको एक बहुत बड़ा लाभ होगा। मैंने आज आप सब लोगों से इतना जो विस्तार से बातचीत की है, मुझे बड़ा आनंद आया है कि इसका बहुत बड़ा लाभ जो है ये हम उठा रहे हैं।